सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, fry.sahil के नाम से आईडी है। आज का सेशन रहेगा हम कॉन्फिडेंस को कैसे ज्यादा लेके आ सकते हैं अपनी स्पीकिंग में, और हेजिटेशन को हम कितना मैक्सिमम रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर कॉन्फिडेंस मेरा इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है हेजिटेशन लेवल उतना कम होता जाएगा जितना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब होता क्या है, लोग कॉन्फिडेंस लेने के चक्कर में उस हेजिटेशन को भी साथ साथ लेके चलते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है फिर ये देखिए। सबसे पहले मैं करूंगा बात स्टैमरिंग की। अगर स्टैमरिंग वाले को ये पता है कि मैं रुक रुक के बोल रहा हूं, मैं लगातार नहीं बोल पा रहा, मेरा फ्लो नहीं बन पा रहा, क्लैरिटी का भी इश्यू आ रहा है, तो वो कोशिश क्या करता है कि मैं सही बोलने का फ्लो को मेंटेन करूं। मैं बोलता हूं नॉर्मल स्पीड, वो नॉर्मल स्पीड को फॉलो करते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ सही चलता रहता है। लेकिन जैसे ही वो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश अननोन लोगों के बीच में, जो लोग उनको नहीं जानते, अनजान के बीच में प्रैक्टिस पे आते हैं, वहां हेजिटेशन को भी वो साथ ले आते हैं। जब कॉन्फिडेंस आपका फैमिली मेंबर्स के साथ था तो हेजिटेशन बहुत कम था। क्यों? क्योंकि आप रिलैक्स मोड में थे, आपका स्पीड का लेवल कंट्रोल में था। लेकिन जब अननोन के सामने आए तो वो हेजिटेशन का लेवल हम क्यों ले आए? क्योंकि हमने ये सोच बना ली, अगर मैं बोलते हुए रुक गया, क्या यही सोच, अपने आप से एक सवाल पूछ के देखना, क्या यही सोच मेरी उस समय भी आती है जब मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बोल रहा होता हूँ, मैं अपने फादर के साथ बोल रहा होता हूँ, मदर के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, मैं जब अपनी बातचीत कर रहा होता हूँ तो वहां पे भी क्या मैं रुक जाता हूँ और वहां पे भी क्या मैं हेजिटेट करता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वो मेरे घर वाले, वो मेरे क्लोज हैं। जो क्लोज होते हैं, जिनको हम जानते हैं, वहां हमारा माइंड रिलैक्स रहता है, ज्यादा सोचता नहीं और वहां हेजिटेशन भी नहीं आती। लेकिन अननोन के पास जाते ही वो प्रॉब्लम आ जाती है कि वो सब कुछ रिकॉल होता है, याद आता है, कहीं मैं रुक ना जाऊं। और यही चीज इंटरव्यू के अंदर भी होती है, मैं कहीं रुक ना जाऊं और मेरा कहीं फ्लो ना खराब हो जाए। अगर कुछ बोला तो वो क्या सोचेगा, मेरी इंसल्ट ना हो जाए, तो कुछ नेगेटिविटी हम लेके चलते हैं। अब वही माइंडसेट जो मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ था, रिलैक्स मोड में, कोई टेंशन नहीं, वही माइंडसेट अगर मैं अननोन के साथ करूंगा, और वो होगा कैसे? वो होगा ऐसे जितना जिस चीज से फियर आपका दिमाग में आ रहा है। फियर किस चीज का? डर किससे लगता है? अनजान लोगों से बात करने में। तो उस डर को निकालने के लिए सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? ज्यादा वो काम शुरू कर दो, ज्यादा अनजान लोगों के बीच में जाना शुरू कर दो, उनसे बातचीत करना शुरू कर दो। वो बैरियर आपका टूट जाएगा। जब बैरियर टूटेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आपको लगेगा यार मैं तो सभी के साथ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, फ्लो मेंटेन हो रहा है, कोई इश्यू ही नहीं है। अब यही चीज होती है हमारी हकलाने में। हकलाने वाले के साथ भी फ्लो का प्रॉब्लम आता है, तो वो भी ये चीज को अप्लाई इजीली कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है मिस आर्टिकुलेशन। सर मैं जब अपने फैमिली मेंबर्स या किसी के साथ जब मैं प्रैक्टिस करता हूं तब ज्यादा क्लैरिटी आती है, लेकिन जब मैं किसी के साथ बोलने लगता हूं तो वहां पे मेरा वो र सही से नहीं निकलता, वो ल की साउंड सही से नहीं आती, क ख ग नहीं आता, स श कोई भी अल्फाबेट ले लो। ऐसा क्यों होता है? जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो माइंडसेट रहता है मुझे ठीक होना है, मुझे पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप वहां प्रैक्टिस कर रहे हो, सोच के कर रहे हो कि मैं सही हो रहा हूं। लेकिन जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो तो फिर क्यों वही हेजिटेशन को कॉन्फिडेंस के साथ लाने में, क्यों मिलाने में आप मिले हुए हो? जब कॉन्फिडेंस के साथ हेजिटेशन आएगा वो नुकसान जरूर करेगा। हेजिटेशन किस चीज का? फियर। मैं ऐसे बोला, मैं वर्ड्स में बोला, सेंटेंस में बोलूंगा, क्या क्लैरिटी आएगी, क्या नहीं आएगी? अगर आएगी तो कितनी आएगी? ओवर थिंकिंग लीड्स टू रिडक्शन इन योर कॉन्फिडेंस लेवल। मैं जितना ज्यादा सोचूंगा उतना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल खत्म होता रहेगा। तो माइंड को हल्का रखो ना। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन के लिए सामने आ जाना। रिजल्ट ओरिएंटेड सेशन रहता है, कितनी मर्जी पुरानी आपकी प्रॉब्लम हो, रिजल्ट आपको मिलेगा एक सेशन में। और अपनी गलती को सुधारो, क्या गलती आपसे हो रही है और सही कैसे कर सकता हूं। और 1 वीक के वर्कआउट के साथ मेरा आपको मैं ये दिखा दूंगा 101% रिकवरी के साथ आफ्टर 1 वीक मुझे
बोलते मिलोगे। बहुत लोग फायदा उठा चुके हैं इन चीजों का, आप भी उनमें से हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।